हम कंपैरिजन करेंगे कि एक समान आवेशित चालक गोले और आवेशित अचालक गोले। के विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का। तो बाहरी पॉइंट के लिए जो क्या कहते हैं काम कैसे करता है कि ये चार्ज जैसे कहाँ पर रखा हो क्यू, बाहर का मतलब ये दूरी जो r ग्रेटर देन कैपिटल R है, सेंटर से दूरी बढ़ रही है। यहाँ पर जानते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं होता है, हमने इसको प्रूफ किया। यानी यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पृष्ठ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो या 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटे आर स्क्वायर कोई एक वैल्यू मिलती है। उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आगे के लिए है वो पढ़ा गया है सिग्मा अपान 1/एप्सिलॉन जीरो सिग्मा अपान आर स्क्वायर। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ये ऐसे घटता जाएगा, अनंत पर जीरो होगा। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटे आर स्क्वायर है, यानी ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। ये एक वैल्यू है जो मैक्सिमम मान है, यानी यहाँ पृष्ठ पर अधिकतम है, इधर घटता जाएगा, अभी अंदर क्या है जीरो है। दोनों तरफ वही, हर तरफ यही हाल होगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यहाँ पर बाहर तो सेम चीज़ है, बाहर का मतलब यहाँ की बात करें ई r ग्रेटर देन कैपिटल R, दूरी बढ़ रही है। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होती है ई इनसाइड वो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू स्मॉल r बटे r क्यूब, यानी ई प्रोपोर्शनल टू r है। सेंटर पर r बराबर 0 होगा, यानी पहले जीरो था फिर समानुपाती, यानी धीरे धीरे ये बढ़ेगा। एक अधिकतम मान होगा पृष्ठ पर क्यू बटे कैपिटल R स्क्वायर। सेम यहाँ से यहाँ का बिहेवियर उसका और इसका एकदम सेम है एग्जैक्टली, यानी इधर इस साइड ये धीरे धीरे घटेगा, अनंत पर जाके 0 होगा। ये एक वैल्यू है जो मैक्सिमम पृष्ठ पर मिलेगी। तो दोनों में अधिकतम फील्ड पृष्ठ पर ही मिलेगी। यहाँ अंदर जीरो होता है, यहाँ अंदर त्रिज्या के समानुपाती होता है। जैसे जैसे पृष्ठ पर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। बाहर के लिए पूरा चार्ज इस तरह से व्यवहार करता है जैसे वह कहाँ पर रखा गया हो, केंद्र पर। तो ये गॉस के थ्योरम का चैप्टर अब यहाँ पर समाप्त होता है। न्यूमेरिकल जैसे दिया गया है होमवर्क में, बोर्ड एग्जाम में, वैसे ही आते हैं। एक न्यूमेरिकल है जो लगभग हर साल पूछा जाता है, वो इस तरह का होता है जैसे कि यम द्रव्यमान हो, ये एक गोला हो, छोटा सा गोला हो, यम द्रव्यमान हो, तो इसका भार किधर कार्य करेगा, नीचे। गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका भार किस तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ। वो मान लीजिए क्या होता है, mg। अब ये द्रव्यमान इस गोले का, चाहे ये पानी की बूंद हो, तेल की बूंद हो, ग्लिसरीन की बूंद हो, जो भी है, इस द्रव्यमान को निकालने के लिए अगर हमारे पास इसकी त्रिज्या है स्मॉल r, तो द्रव्यमान m बराबर आयतन गुणे घनत्व। आयतन गुणे घनत्व मान लीजिए किससे लिखा जाता है, d से। ये आयतन वाला है, पोटेंशियल का नहीं है। आयतन का मतलब गोला है अगर, तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू d। d लिखिए चाहे रो लिखिए आयतन को। अब पूरा द्रव्यमान या तो सवाल में दिया रहता है, द्रव्यमान नहीं दिया है मतलब वो त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा, तो द्रव्यमान की जगह इस वैल्यू को लिखेंगे। ये जल है तो जल का आयतन आपको याद होना चाहिए,
1 ग्राम पर ml या 1 किलोग्राम पर लीटर या 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया भी रहता है क्वेश्चन पेपर्स में। तो ये यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा m इसका द्रव्यमान हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको बताया क्यों जा रहा है, अब ये यहाँ पर रुका रहेगा, मतलब ये बूंद नीचे ना गिरे, बूंद के संतुलन की से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसमें एक बल किधर लगना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर आवेश क्या है, धनात्मक है, तो इस पर बल किधर लगना चाहिए, ऊपर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर किधर लगना चाहिए, ऊपर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। F वो बराबर है QE के। अगर ये निगेटिव चार्ज है, गोला अगर हमारा कैसा है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में इस पर बल लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होनी चाहिए, नीचे की तरफ, तब इसमें बल किधर लगेगा, इस तरफ। ये इलेक्ट्रिक फोर्स। संतुलन की स्थिति में, यानी ये बूंद की संतुलन, बूंद की आवेशित, बूंद की संतुलन की स्थिति, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, इस स्थिति का सवाल आता है। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति में विद्युत बल बराबर इसका भार, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर वेट, यानी ये इलेक्ट्रिक फोर्स QE बराबर क्या हो गया, mg। कुछ सवाल बहुत छोटे में हल हो जाते हैं, जहाँ पर चार्ज दिया रहता है, द्रव्यमान दिया रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है कि कितना फील्ड लगेगा कि वो वहाँ पर संतुलित रहेगी। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, द्रव्यमान पूछा जाएगा। कहीं पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज दिया रहेगा, त्रिज्या पूछा जाएगा, घनत्व दिया रहेगा, यानी m की जगह पर इस वैल्यू को लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कहीं डायरेक्ट नहीं दी रहती, डायरेक्ट ना देके एक पॉजिटिव प्लेट ऊपर लगा दिए, एक नेगेटिव प्लेट नीचे लगा दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ होती है, जो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होती है। ये पढ़ाया गया है प्लेटों के बीच में, यानी इस बूंद को कहाँ रख दिया जाए, प्लेटों के बीच में, इस वाली को, तो नेगेटिव चार्ज पर ऊपर की तरफ बल लगेगा, यानी E की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ये नेगेटिव प्लेट ऊपर हो जाए, ये नीचे हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल इसमें आते हैं। हम उदाहरण भेज देंगे, कुछ होमवर्क देंगे भी एग्जैक्ट इसका भी, और जो अभी पढ़ाए हैं गोली चालक के कारण या गोली अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। उदाहरण भेज देंगे, क्वेश्चन भी भेज देंगे, उसको करके देखिए, क्योंकि लगभग हर साल ये उस तरह का सवाल पूछा जाता है जो कि इसी पर लगता है। बस E नहीं दिया है तो निकालिए, उसमें चार्ज नहीं दिया है तो वो निकालिए, सारी चीज़ों के लिए दिया रहता है, सब कुछ दिया रहता है। कभी कभी चार्ज डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, ये कहता है कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए या उसको दे दिए गए, यानी पता करना पड़ेगा कि इस पर कितना चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट नहीं दिया है, प्लेटें दिया है, तो आवेश घनत्व उनका दिया रहेगा, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। इस तरह से ये एक न्यूमेरिकल के लिए है, ये कोई अलग से डेरिवेशन नहीं आता है एग्जाम में।